अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, सेहतमंद रखे और अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को कायम दायम रखे और सबके हुनर में इजाफ़ा करे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मसाला के अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल होने जा रहे हैं 23 तारीख को, ठीक है। और आप लोगों ने मेरा जो हमारे लिए इन्होंने बनाया है हम सब शेफ़्स का, वो आपने ज़रूर देखा होगा। 17 साल किस तरह बीते और मैंने अपने 15 साल यहाँ जो लाइफ शुरू की मसाला पे प्रोफेशनली करती, तो मैं घर पे 35-40 साल से हूँ, लेकिन यहाँ पे मसाला पे किस तरह मेरा सफ़र रहा वो आप लोगों ने देखा होगा। मसाला के पेज पे भी है और हमारे मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे भी आई थिंक तो आप लोगों ने देखा होगा। और जो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स लिखे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब में पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्रिया करती हूँ कि अल्लाह ताला आपका लाखों नहीं करोड़ों एहसान है। इतना एहसान है कि आपने मुझे ये मुकाम दिया, इस मुकाम में आपने मुझे इतनी कामयाबी दी और इस मुकाम पे इतने चाहने वाले दिए जो हमेशा मेरे लिए दुआगो रहते हैं और इस मुकाम पे मुझे इतनी इज़्ज़त दी। देखें, इंसान के लिए इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। आई फील दिस रियली, बिकॉज़ इज़्ज़त है तो सब कुछ है, वरना तो आप क्या हैं, कुछ भी नहीं है। पैसे के बगैर तो चलो हम जैसा भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इज़्ज़त बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला का मैं वाकई शुक्र अदा करती हूँ। जब मुझे कल सहर ने ये वीडियो भेजी, जो हमारी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, जब उन्होंने मुझे कल ये वीडियो व्हाट्सएप की, मैंने देख के मैं रो दी और मैंने सहर को यही लिखा, सहर आपने मुझे रुला दिया। तो आप यकीन करें जिस तरह मान से इन्होंने हमारे लिए, हम सब के लिए शेफ़्स की कदर की, ये कदर है, मतलब जो उन्होंने हमारे लिए बनाया, जो हमें इतना बड़ा ऑनर दिया, तो मैं समझती हूँ ये एक कदर है जो इन्होंने हमारे लिए की। और मैंने सहर को कहा, मैंने कहा सहर ये जो कुछ भी है आपने और मसाला ने मेरे 16 साल की मेहनत वसूल कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ताला सबको अपने खैर आफ़ियत में रखे। मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर दी, अब दुआ का तो टाइम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आफ़ियत में रखे, सेहतमंद रखे, सबके घर में खैर और बरकत हो, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर कर दे और जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनके लिए बेहतरीन जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस के खिड़की खोल दे और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला खुश आबाद रखे और हमें अपनी औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहू की, सब की अल्लाह पाक आप खुशियाँ देखना नसीब फरमा दीजिए। ये इतने प्यारे रिश्ते होते हैं जिनको अल्लाह ताला हमेशा जोड़ के रखे, कभी भी अलग ना करे अल्लाह किसी भी फॉर्म में। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम टिंडे गोश्त बना रहे हैं। आज हम अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे नूरपुर का दूध। तो ले आए नूरपुर, जिसका टेस्ट अप्रूव करेंगे सब, ठीक है। तो हम अल्फ्रेडो पास्ता बाद में बनाएंगे, टिंडे गोश्त बनेगा मटन से। आई लव टिंडे गोश्त। एक्चुअली पता है मेरी जो फेवरेट चीज़ें हैं ना, वो ऐसी हैं घरेलू। मुझे इस किस्म की चीज़ें बहुत पसंद होती है। घर जाऊंगी मैं, अगर आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, लौकी गोश्त बना हुआ है तो मैंने आधी रोटी ली और मैं रोटी बनी हुई भी नहीं होती है मेरे लिए, तो मैं तो नौकरों के लिए जो मोटी वाली रोटी बनती है उसमें से आधी रोटी तोड़ी, उसको चूरा और प्लेट में डाला और बस उस पर मैंने गोश्त और वो सब्ज़ी डाली और शोरबा डाल के खा लिया। मेरा बिल्कुल नखरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो पका है, दाल पकी है, रोटी के साथ, चावल के साथ थोड़ा सा लिया और खा लिया।
मतलब लोगों को गरम चाहिए, खौलती हुई रोटी चाहिए, फूली हुई रोटी चाहिए। अरे भाई पेट में जाना है, पेट भरना है ना, मत घर वालों को तंग किया करो। मैं तो ये ख़ास आदमियों को बोलती हूँ कि इतने पर्टिकुलर होते हैं कि जब टेबल पे खाना आता है तो मतलब खौलती हुई रोटी हो, फूलती हुई रोटी हो, गरम हो, सालन गरम हो, टेबल पे चटनी रखी हुई हो, अचार रखा हुआ हो, सलाद रखा हुआ हो। यार छोड़ दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो मिल रहा है खाने को पेट भरने को वो काफ़ी है। रियली बिलीव मी, पेट भरना है ना आपको, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, बस दैट्स इट। चलें जी, आते हैं हम टिंडे गोश्त पे। मटन से बनेगा ये टिंडा गोश्त, और आई लव टिंडा। ये देखें, ये छोटे छोटे मैंने टिंडे लिए थे, इसको आधा कप कह रही हूँ, 1 पाव मैंने लिए थे। अच्छा जी, अब आप एक काम करेंगे, टिंडे गोश्त या लौकी गोश्त बनाने के लिए आप आधा कप ऑयल लेंगे, उसमें आप प्याज हल्की सी ब्राउन कर लीजिएगा, थोड़ी सी लाल लाल हो जाए, उसको निकाल के आप एक टिश्यू पेपर पे फैला लें। वो पूरा उसका तेल जज़्ब कर लेगी, सूख जाएगी तो आप उसको पीस लें। ये बहुत ज़्यादा इतनी नहीं जाएगी इसमें, उसको आप पीस लें। और पीसते वक्त उसको बिल्कुल पेस्टी नहीं बनाना है, दरदरी सी होनी चाहिए, ठीक है? तो वो मैं करूँगी। मेरे पास चूँकि प्याज है तली हुई तो मैं ज़्यादा तेल भी नहीं डाल रही। अच्छा, कल का मैं आपको बता दूं, कल जो हमारी फीरनी बनी थी, प्लीज़ उसमें 2 किलो में आप लोग आधा कप से ज़रा सी ज़्यादा चीनी डालिएगा। शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी, मीठी हो गई थी, ठीक है? मेरी शिकायत भी आई थी तो मैं आपको बता दूं कि कम कर दीजिएगा चीनी। ऐसा ना हो आप लोग घर में बना रहे हैं और आपने भी मेरे उस पर 3/4 कप या 1 कप डाल दी, तो फिर आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। 2 किलो में आधा कप और 2 टेबल स्पून बहुत है, ठीक है? ओके, अब हम क्या करेंगे, प्याज हमने करके रख लिए, ठीक है? अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल रहे हैं। इसको मैं बंद कर रही हूँ वरना ये उड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, ब्रेक आ गई है जी, तो हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनको हम बता दें कि हम आज बना रहे हैं टिंडे गोश्त और अल्फ्रेडो पास्ता विद नूरपुर मिल्क। स्टे विद अस। टिंडा गोश्त, अज्जा, मटन 750 ग्राम, टिंडे 250 ग्राम, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बड़ी प्याज स्लाइस 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, काली मिर्च 8 अदद, लौंग 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, तेल 3/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। जी जनाब, ये हमारा नया मैगज़ीन आ चुका है, सितंबर का इशू, ठीक है? ये सितंबर का इशू है और कितने का है? 200 रुपये का है, नहीं 250 रुपये का है। इस दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग ये ज़रूर मैगज़ीन लीजिएगा, ठीक है? इसलिए कि इस मैगज़ीन में सुमेरा की पूरा इंटरव्यू है। ताहे दिल से मैं शाज़िया का शुक्रिया अदा करूँगी जो मैगज़ीन हमारी क्रिएट करती हैं कि उसने इतना प्यारा इंटरव्यू सुमेरा का लिया है। और ये देखें पूरा इतना इंटरव्यू है सुमेरा का और पूरी सुमेरा की कहानी है इसमें, तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा। रेसिपीज़ भी हम सारे शेफ़्स की बहुत अच्छी अच्छी है, मैं भी यही देख रही थी। तो 250 रुपये के लिए आप लोग ये लीजिए। बाहर आपके रिश्तेदार हैं तो ये गिफ्ट है। रियली मैं कहती हूँ, आपको इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेके जाते हैं बाहर, आप 1 डज़न मसाला मैगज़ीन ले जाएं, हर घर में आपने एक एक दी, पीपल वुड लव इट। मैं तो यही करती हूँ, जब भी मैं इंडिया जाती थी पहले, अब तो खैर वीज़ा ही नहीं है,
तो मसाला मैगज़ीन ज़रूर लेके जाती थी अपने साथ, और इन लोग भाई इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, ओके। टिंडा गोश्त, टिंडा गोश्त के लिए हमें मटन, आज मैंने 3 पाव मटन लिया है। आधा किलो में तो हार्डली 8 बोटियाँ आती हैं, तो 3 पाव मटन लिया है। इसमें मैं सारे मसाले डालूँगी। पहले अदरक लहसुन इसमें भर के जाएगा 2 टेबल स्पून, बिकॉज़ गोश्त ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें चिली पाउडर जाएगा। लेकिन बहुत मज़े का होता है, ये शोरबे वाला होता है लेकिन मज़े का होता है। 1 2 3 4 टीस्पून या 2 टेबल स्पून। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ कहीं मिर्चें जल ना जाए। हल्दी 1 टीस्पून लेवल्ड, बिल्कुल लेवल्ड। अच्छा, उसके बाद 4 छोटी इलायची साबुत। लौकी गोश्त भी इसी तरह बनाएं। और एक दफ़ा मैं आप लोगों को तुरई गोश्त सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल लिपटा हुआ और भुना हुआ होता है, बड़े मज़े का बनता है, मैं सिखाऊंगी। अच्छा, और इसमें जाएगा लौंग, दालचीनी। दालचीनी मेरे पास इसमें बड़ी बड़ी हैं तो मैं 1 स्टिक डाल रही हूँ 2 के बजाय। लौंग 6, उसके बाद में काली मिर्चें 8। ठीक है, काली मिर्चें चली गई। बड़ी इलायची 1, सारा गरम मसाला भी हमने डाल दिया है। और इसमें क्या गया है मसालों में, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक और गोश्त। वन एंड हाफ। इसको आप अच्छी तरह भून लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, सुल्ताना आपा को मेरी तरफ से 17 साल बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा लगता है कि हमारे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे मसाला टीवी बड़ा हो गया। वाकई वाकई, और ये सिर्फ आप लोगों का साथ है, इसलिए मसाला इतनी कामयाबी पे और ऊपर पहुंच गया है। हम सबकी मेहनत और आप लोगों हम लोग का साथ। साथ भी है, लेकिन आप लोगों का भी बहुत साथ है। बहुत सारे चैनल आए कुकिंग, लेकिन सब चले गए। सिर्फ एक वाहिद मसाला ही टीवी है हमारे पास कि हमें वो सिखा रहा है और हम सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी आपा कुकिंग से ज़्यादा मुझे आपकी बातें जो आप बताती हैं ना अपने बारे में, मतलब कि जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना चाहिए। आपा आजकल इसी चीज़ की कमी है और हमें ऐसे गाइडेंस चाहिए कि जो हमें सिखाए। आपा कुकिंग तो आजकल यूट्यूब से चैनल से सब सीख देते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ना आपा आप लोगों की, मैं सबको, रिदा को भी, आपको भी, सबको, जरनक को, सबको मुबारकबाद देती हूँ। आप लोगों की बातें ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपा, आपकी बातों को। थैंक यू बेटा। मेरे तो वक्त जैसा हम तो गुजरा है। इंतजार कर रहे थे कि केक कटेगा, लेकिन केक नहीं कटा इस दफा। नहीं कटेगा 23 तारीख को। अच्छा, 23 तारीख को हमारा सेलिब्रेशन है मसाला टीवी का, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपा, चलें आप खुश रहिए और आप बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने जो वक्त गुजारा है ना, लेकिन बस क्या कहूँ, लेकिन सब्र और शुक्र से मैंने गुजारा है वाकई। इसलिए कि मैं जिस ख़ानदान में पैदा हुई तो मुझे हर कोई कहता था कि शीरीन इज़ बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। और मैं सब में छोटी थी, बहन भाइयों में हम 5 बहन भाई हैं, सबसे मैं छोटी थी। और मेरी बहन के 13 साल बाद मैं पैदा हुई, लेकिन मैं अपने बाप की लाडली थी
माँ की थी लेकिन इतनी नहीं थी, उसको वो मेरी दूसरी बहन पसंद थी बहुत, मेरी माँ की फेवरेट, लेकिन मैं अपने बाप की फेवरेट थी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरा वक्त माँ के वहाँ गुजरा, कुछ नहीं, कोई यकीन नहीं करता कि मैं वही हूँ। इसलिए कि मैंने तो माँ के घर अपने हाथ से ग्लास उठा के पानी नहीं पिया। मेरी माँ मुझे कहती थी, तब मुझे नीचे से जाके पानी ला दो, हमारा ऊपर नीचे का घर था, मैं कहती थी मम्मी मैं नहीं ले रही, घंटी बजाए नौकर ला के देगा। अब इतना दुख होता है कि नहीं, माँ की ज़रूर खिदमत किया करें, माँ माँ होती है। और फिर जब शादी हुई तो शादी से पहले ही कह दिया गया था कि तुमको मेरे घर में नौकर नहीं मिलेगा, मतलब खाना वाला पकाने का कुछ नहीं। तो मतलब मैंने बहुत कठिन शादी के बाद साल गुजारे, शुरू बहुत कठिन गुजारे। 46 इयर्स हो गए मेरी शादी को, लेकिन बस यही बात है कि माँ बाप ने जो सिखाया था शादी के दिन, उसको हमने पल्लू से बांध लिया था। और वही बात आज तक निभा रही हूँ कि मेरी बच्चा, तुमने शादी की है, अब उस घर से मर के निकलना, तुम्हारा जनाजा निकलेगा। और मेरे फादर कहते थे कभी लड़ झगड़ के मेरे घर नहीं आना, आओ खुशी से आओ, प्यार मोहब्बत से आओ, लेकिन लड़ के नहीं आना, तुम्हारे लिए फिर जगह नहीं है मेरे घर में। तो अब के तो माँ बाप ऐसे हैं कि बोलते नहीं बेटा आ जाओ, छोड़ो क्या करना है रह के वहाँ। तो सब्र करना सीखें प्लीज़, अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि सब्र से गुजारा करें, वरना तो। अच्छा ये देखें, अब आप देखते हुए जाएं, ये हो गया है रेडी, भून चुकी हूँ। इसमें मैं 1 कप दही डाल रही हूँ, लाल प्याज शामिल कर रही हूँ, मैं नहीं डाल रही ज़्यादा, मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। और थोड़ी सी इसको भून के इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मैं रख रही हूँ पकाने के लिए, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टिंडा गोश्त, अटसा, मटन 750 ग्राम, टिंडे 250 ग्राम, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बड़ी प्याज स्लाइस 3 अदद, देसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, काली मिर्च 8 अदद, लौंग 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, तेल 3/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता। इसके लिए मैंने पेन पास्ता लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी किस्म का पास्ता ले लें, फरफाले ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको चाहिए 2 चिकन ब्रेस्ट, ये रखे हुए हैं मेरे पास 2 चिकन ब्रेस्ट, 2 फिले डबल, मैंने काटा नहीं है बिकॉज़ बाद में हमें स्लाइस करना है। अच्छा ऑयल लेंगे हम, बहुत थोड़ा सा, जस्ट 2 टेबल स्पून। अच्छा गोश्त में मैंने पानी डाला है 2 कप जितना, मैंने इसको चला दिया है बिकॉज़ टिंडे गोश्त में बना रही हूँ शोरबे वाला। टिंडे गोश्त भी भुनावा बन सकता है, अगर आप भुनावा बनाना चाहें तो उसकी अलग रेसिपी है, मैं आपको बिल्कुल तुरई गोश्त सिखाऊंगी, उसी तरह से आप सारी सब्जियों के साथ वो भुनावा बना सकते हैं, करेला गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडा गोश्त, सब मैं सिखाऊंगी आपको, बहुत जल्दी डालती हूँ, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास चिकन का सीने हैं, इसको हम मैरिनेट करने जा रहे हैं। 1/2 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून नमक, दोनों साइड पे हो गया, एंड ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून,
गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब इसको हम पैन फ्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा आप बहुत अच्छी और स्वीट है। मैं आपका शो स्पेशली फ्राइडे को देखती हूँ लाजमी। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आप इतनी ड्राइंग करती हैं और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती हैं बस और मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते और रहिए। मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी कि पहले मुझे इतना कुकिंग का शौक नहीं था, लेकिन जब से मैं आपका शो स्टार्ट किया देखना तो फिर मैं बहुत डिफरेंट चीजें बनाती हूँ। आपने जैसे कड़ी पकोड़े बनाए थे, जी, जी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, बहुत अच्छे बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आसान था ना? जी बहुत इजी था। और अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे और खुश रखे। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ज़रूर बेटा। आपका नाम? जी ठीक है, मेरा नाम अरूज फातिमा। उरूज, ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मेरे से तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आबाद रखे जी बेटा। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला आपको भी सुखी सेहती रखे। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। इसको आपको अच्छी तरह से गलाना है, बिकॉज मैंने टाइम नहीं दिया है मैरिनेशन का। मैं ज़रा सा कवर कर रही हूँ बिकॉज उड़ रहा है, किचन पूरा फैल जाता है। अच्छा, पास्ता में हम यूज़ करेंगे नूरपुर का दूध, जो कि बेहतरीन दूध है। और अब सिर्फ नूरपुर का दूध नहीं, बटर तो आपको पता ही है, इसका बेस्ट बटर है जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं सालों से। नूरपुर की क्रीम, नूरपुर का मक्खन, नूरपुर की चीज़ और ये ज़बरदस्ती पैकिंग का नूरपुर दूध ज़रूर लाइए अपने घर में और इस्तेमाल कीजिए। UHT के मुताबिक ये तैयार करदा दूध है जो कि आपकी हेल्थ, आपको तवाना करेगा। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ये बेहतरीन। अच्छा, जैसे ही गोश्त तकरीबन गल चुका होगा, मे भी शायद ज़रा सी कसर रहेगी, तो मैं इसमें टिंडे खोल के डाल दूँगी। और टिंडे डालने के बाद मैं सिर्फ 10 मिनट मज़ीद इसको प्रेशर दूँगी। नहीं देना है, नहीं दें। अगर आपका गोश्त बिल्कुल गल चुका है तो टिंडे डालें। टिंडे डाल के और उसमें आप अगर पानी की और ज़रूरत है शोरबे के लिए तो आधा कप पानी डाल दें टिंडे गलाने के लिए। और बस फिर आखिर में खूब सारा आधी गड्डी हरा धनिया चॉप जाएगा। और साबुत हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा, बिकॉज साबुत हरी मिर्चों से जो इस सालन का टेस्ट हो जाता है ना, टू गुड। बस ये चिकन हो जाए तो मैं चूल्हा बंद करके इसको थोड़ी देर इसमें छोड़ रही हूँ ताकि गरम गरम में ज़रा ये और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब हम करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लिया। अब मुझे करना क्या है कि जब ये हम चिकन निकालेंगे तो इसको हम तेज़ छुरी से डायगोनल स्लाइसेस कर लेंगे, आड़ी स्लाइसेस कर लेंगे, ठीक है। अब पास्ता की तरफ आएंगे। सारी चीज़ें जो पास्ता की है उसको आप मिला लीजिए।
क्या बेटा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, मच मच बेटर, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही बेहतर रखे। आमीन सब आमीन। आपको जुमा मुबारक, आपको पूरी टीम को। खैर मुबारक। और कल आपने बड़ी अच्छी न्यूज़ दी थी कि आप पूरे एक वीक के लिए जो लाहौर आ रही हैं, तो आवाज़ नहीं आ लुकिंग रही। फॉरवर्ड। जी बहुत डिस्ट्रक्शन है, नहीं आवाज़ आ रही। जी, आपने कल एक बड़ी अच्छी न्यूज़ दी थी मुझे कि आप एक वीक के लिए लाहौर आ रहे हो नवंबर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड टू यू आपा। इंशाल्लाह बेटा। अच्छा, अब मुझे एक तो 17 एनिवर्सरी है, मतलब बहुत खुशी हो रही है। तो और दूसरी बात ये कि आप हमेशा ही जो हर रिक्वेस्ट मसाला चैनल पे पूरी की गई है। टेंशन फ्री चैनल है, आप बड़ा मजा आता है देख के। वाकई, 17 साल हो गए, वाकई। पता ही नहीं लगता। और आप आपसे एक रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से, आज आपसे नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा राइट है, क्योंकि मैं डे वन से इस चैनल के साथ हूँ, तो राइट बनता है। जी आपको बोले। मुझे रिक्वेस्ट आपको ये करनी है कि जो एक तो आपके जो फेसबुक के जो पेजेस थे, आप प्लीज उनको दोबारा से अपडेट कर दें। और मतलब उनको, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिकॉर्ड था हमारे पास। तो हम यूट्यूब चैनल पे आपके शोज एक दफा लगता है, 3 दफा लगता है, तो बैठ के 2 मरतबा तो लाजिम मैं देखता हूँ। ठीक तो है। चाहे वो यूट्यूब पे अगले दिन आए तो हम देखते हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज आप एक जो वीकली मेन्यू है वो भी डाल दिया करें। और दूसरा आप प्लीज फेसबुक के पेजेस को सारे शोज के आप मसाला मॉर्निंग नहीं, सभी शोज के। अच्छा तो ये रिक्वेस्ट है। एक मिनट आप होल्ड करें। आप क्या, अच्छा आपके लिए गुड न्यूज़ है। मुझे डायरेक्टर साहब सुलेमान बता रहे हैं कि सारे शोज़ के पेजेस अपडेट हो रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोग देख पाएंगे। और मसाला मॉर्निंग्स की वीडियोस भी आप सारी यूट्यूब पे देख पाएंगे। तो इंशाल्लाह एक आध महीना दे दो, हो जाएगा सब। और बहुत शुक्रिया आपा। मुझे मालूम था कि मतलब कभी भी मैंने कोई रिक्वेस्ट की है तो वो ऐसा नहीं हुआ कि वो रद्द कर दी गई। वो हाँ, लेट जरूर पूरी हुई है, लेकिन हो जाती है। आपकी मैनेजमेंट का एडवांस बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह। सुलेमान आपने क्या अभी एक और बात की थी? मसाला मॉर्निंग्स अप टू डेट है यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आते हैं और फिर ये करते हैं। जब तक मैं एक काम करती हूँ, इसको निकालती हूँ, चॉपिंग बोर्ड पे रखूँगी और डायगनल आड़ी देखेंगी यूँ, 1 2, सीधा नहीं काटना है, आड़ी, ठीक है। ये कटवा के रखती हूँ और फिर आके हम पास्ता करेंगे। अल्फ्रेडो पास्ता। पास्ता के लिए अज्जा: उबला पास्ता 1 कप, दूध 1.5 कप, क्रीम आधा पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, मशरूम 4 खाने के चमचे। मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन फिले 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और यहाँ पे हम आ गए हैं अल्फ्रेडो पास्ता, जो आप जाके बड़ी खुशी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। आप देख लो मैं किस तरह बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं नूरपुर का शानदार सा दूध लूँगी। सब मैं पहले कढ़ाई में 1.5 कप, दूध सिर्फ मीठे के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, नमकीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। 1.5 कप दूध चला गया। क्रीम इसमें जा रही है आधा पैकेट, टेट्रा पैक क्रीम, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। पहले मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून।
सॉल्ट 1 लिखा है बट मैं नहीं डाल रही, इसलिए नहीं डाल रही हूँ को ये चिकन पाउडर बहुत तेज़ होता है नमक में, हाफ़ डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया। ब्लैक पेपर जाएगा इसमें, वाइट डालते हैं बट आई डोंट लाइक इट तो आई एम एडिंग ब्लैक। 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून स्लाइस्ड मशरूम्स। ठीक है, इसके बाद दैट्स इट। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ा। कोई मैदा नहीं, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं, कोई बटर नहीं, कुछ भी नहीं। इसको ज़रा सा एक बॉईल आएगा, मैं इसमें पास्ता फोल्ड कर दूंगी। इसको मैंने खोला था, गोश्त सही गला हुआ नहीं था। ठीक है, तो मैंने बहरहाल अब टाइम भी तो इतना शॉर्ट है तो मैंने इसमें डाल दिया है टिंडे, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। अब उसको मैंने रख दिया है, फिर पकने 10 मिनट पकाऊंगी, फिर खोल के देखती हूँ। ये देखें गाढ़ा हो गया हमारा। अगर आपको जूसी पास्ता चाहिए तो पका पका के सुखाइएगा नहीं प्लीज़। योर पास्ता शुड बी नाइस एंड जूसी। बस हो गया रेडी। चीज़ डालना चाहें आप इसमें 2 टेबलस्पून चेडर चीज़ डाल दें, नहीं पसंद है अच्छा, वरना इसमें आप 2 टेबलस्पून वो भी डाल सकते हैं, क्रीम चीज़ स्प्रेड जो आता है वो भी जा सकते हैं। चूल्हा बंद कर रही हूँ, इसलिए बंद कर रही हूँ कि जब ये डिश में निकालेंगे ठंडा होता है तो और गाढ़ा हो जाता है, तो फिर आपको वो खाने में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा सूखा सूखा लगेगा। ये बड़ा मज़े का, जैसे रेस्टोरेंट्स में जाके आप जूसी पास्ता खाते हैं अल्फ्रेडो, ये वैसा है। जी बेटा, मैं वो निकलवा रही हूँ ऑरिगेनो पाउडर भी इसमें मैं 1/2 टीस्पून अभी डाल देती हूँ। ठीक है, और मेरे पास पार्सले नहीं है, मैं थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया। ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। चल के देखिए रिकैप। अल्फ्रेडो पास्ता के लिए अज्जा: उबला पास्ता 1 कप, दूध 1.5 कप, क्रीम आधा पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, मशरूम 4 खाने के चमचे। मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन फिले 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन पर नमक, काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट लगा के मैरिनेट करें। अब इसे 2 खाने के चमचे तेल में पैन फ्राई करके निकाल लें और स्लाइसेस में काट लें। फिर उबले पास्ता में तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन के स्लाइसेस में मिला दें और सर्व करें। टिंडा गोश्त अज्जा: मटन 750 ग्राम, टिंडे 250 ग्राम, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बड़ी प्याज स्लाइस 3 अदद, देसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, काली मिर्च 8 अदद, लौंग 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, तेल 3/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज गोल्डन करें, 1/4 कप पानी मिला दें, फिर तमाम खुश्क मसालों को आधा कप गर्म पानी के साथ शामिल करके फ्राई करें। जब तेल अलग हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और मटन डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर 2 कप पानी मिलाकर ढकें और 1.5 घंटा पकने दें। अब कटे टिंडे शामिल करके ढकें और इतना पकाएं कि टिंडे गल जाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। हमने अपना देख लें अल्फ्रेडो पास्ता डिश में निकाल दिया। उसके ऊपर डायगोनल कटी हुई जो चिकन थी वो हमने डाल दी, बेहतरीन गल गई थी। और उसके बाद मैंने ऑरिगेनो ऊपर छिड़क दिया 1/2 टीस्पून, और जस्ट टू ऐड लिटिल कलर, अगर आप पार्सले डाल लो तो बहुत अच्छा है, अब नहीं है तो फिर मैं तो हरा धनिया, आई लव हरा धनिया, तो मैं उससे काम चला लेती हूँ। ठीक है,
बस इसको भी मैंने बंद कर दिया है। क्या करूं सुलेमान, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट रख दूं। थोड़ा से टिंडे कच्चे हैं, 5 मिनट बस, और शोरबा भी थोड़ा ज़्यादा है। मैं 5 मिनट इसको रख रही हूँ जल्दी से। टिंडे और लौकी थोड़ा टाइम लगता है गलने, हालांकि मैंने 10 मिनट हो गए रखा है, तेज़ पे रखा है ताकि जल्दी उसमें वो आ जाए। इस सालन में मैंने साबुत गरम मसाला डाला है। बहुत से लोगों के वहाँ बच्चे और मियाँ लोग पसंद नहीं करते साबुत गरम मसाला, मुंह में आता है तो ना डालें। आखिर में जब आपका सालन रेडी होगा तो चूल्हा बंद करने के बाद आप उस पर सिर्फ ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना उसका कलर ख़राब हो जाता है। ठीक है, आप वो डाल दें, मत डालें साबुत गरम मसाला। अच्छा, इसमें चीनी भी लिखी हुई है, अगर आपको है तो डाल दें। मैं लाई थी लेकिन मैंने नहीं डाली और मैं डाल भी नहीं रही हूँ। नेक्स्ट वीक का मेन्यू मैं कहती हूँ मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे डाल दें, और मैं अपने पेज पे भी, शिरीन अनवर के पेज पे, इंस्टा पे मैं डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। मसाला मैगज़ीन ज़रूर ख़रीदें, ये वाला इशू, ओके। सितंबर का 250 रुपये का है, हर जगह हर हॉकर्स बेच रहे होते हैं, हर बुक स्टॉल पे मिल जाएगा आपको, तो ख़रीदें। और ये गिफ्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पीपल रियली अप्रिशिएट दिस। जो टिंडा है ना, बहुत अच्छा, जैसे ही आपने हाथ लगाया तो जैसे लौकी गलती है वैसे ही टिंडा गला हुआ होना चाहिए, तब मज़ा आता है। कच्चा पका रहे तो वो आप खाने में उसको नहीं एंजॉय कर सकते। और कद्दू, मतलब जो लौकी और टिंडा होता है, इट्स लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, सेम टेस्ट होता है। Suleiman, can you take 2 minutes extra? Huh? Okay. कभी कभी ऐसा होता है, ज़रा सा टाइम एक्स्ट्रा मुझे चाहिए होता है, बिकॉज गोश्त था, टिंडे था। अगर गोश्त बॉईल करके लाती तो फिर वो बात नहीं आती। आप लोग आराम से आम पतीली में बनाएं, प्रेशर कुकर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे प्रेशर कुकर में पौना घंटा लगाया, आपको 1.25 घंटे में आपका सालन तैयार हो जाएगा, बस आधा घंटा ज़्यादा आप कर लें। अच्छा, अब मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। आज से हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, अभी जाना है मुझे जायके घर के लिए, तो अब मेरा ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, नेक्स्ट सैटरडे संडे से या जो भी, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, चूँकि अभी थोड़ा सा इसको और टाइम चाहिए, पतला है शोरबा,
पतला होता है लेकिन इतना नहीं है जैसा मेरा है। तो मैं क्या करूँगी, आप क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून प्याज लाल वाली जो हमारे पास पिसी हुई है वो आप एक्स्ट्रा डाल दो। बस निकाल रही हूँ। हरी मिर्चों से क्या खुशबू आ रही है बाहर। उफ। इसको चावल के साथ भी खाएं आप, वाइट बॉइल्ड राइस के साथ, बहुत मज़े का लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Excellent. Perfect. शोरबा देख लीजिए, ऐसा ही होता है, ताकि आप रोटी के साथ, चावल के साथ। ठीक है जी। अब इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी ज़िंदगी बखैर मुलाकात होगी लाइव मंडे को विद ज़बरदस्त न्यू मेन्यू। मैं अभी डाल दूँगी, थोड़ी देर में ही मैं डाल दूँगी ये मेन्यू, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमें दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर, पीर को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। Add some masala to your life.